और बीएमसी की तरफ से दफ्तर तोड़े जाने के बाद कंगना रनौत ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके उद्धव पर निशाना साधा। इस बीच पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जहां कंगना के घर जाकर उनसे मुलाकात की, वहीं कंगना की मां ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। कंगना की मां ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें धन्यवाद दिया है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट मुंबई के पाली हिल से पहले मातोश्री तक और फिर पूरे देश में गूंज रही थी। 28 घंटे बाद कंगना ने मिट्टी में मिल चुके अपने सपनों के महल की ईंटों को देखा तो वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाई। मीडिया के सामने सामान्य बने रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर धधकती आग का लावा आंखों से छलक रहा था। कंगना ने जिस तरह शिवसेना पर पॉलिटिकल बुलडोजर से पलटवार किया, उसने मातोश्री की दीवार हिला दी है। मुंबई में रहकर ठाकरे परिवार पर ऐसे हमले की हिमाकत कोई नहीं कर सकता, लेकिन कंगना ने किया, बार बार किया। कंगना ने सीधे उद्धव को निशाने पर लिया, उद्धव की सबसे कमजोर नस को दबाया। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेंगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना ने एक तरफ उद्धव ठाकरे की कमजोर नस दबाई, तो वहीं महाराष्ट्र के अस्मिता की विचारधारा के नाम पर शिवसेना जैसी पार्टी खड़ी करने वाले बाला साहब का नाम भी लिया। उद्धव के लिए कंगना का अगला ट्वीट और तिलमिलाने वाला था। जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज सत्ता के लिए वो उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उसको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना बनाम शिवसेना की इस जंग में कंगना का एक एक ट्वीट, एक एक बयान किसी मंजे हुए नेता की तरह दिख रहा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के इन बयानों का असर भी दिख रहा है। मुंबई से दिल्ली तक, पटना से शिमला तक की सड़कों पर समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं। उद्धव और संजय राउत के पुतले फूके जा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कंगना के बहाने हिमाचली कार्ड खेल रहे हैं। कंगना हिमाचल की बेटी है और बेटी होने के साथ साथ उन्होंने हिमाचल के लिए गौरव हासिल किया है। और ऐसी पृष्ठभूमि से जहां लंबे संघर्ष के बाद जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए निकली और बहुत बेहतर काम किया, और उस कारण से पूरा देश में उनका सम्मान है। और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आहत हैं ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है। बेटी के दफ्तर में बुलडोजर चला तो मां का भी दिल भर आया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में बीजेपी ने सहारा दिया। जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय काम है। मैं उस काम के लिए उनका बहुत कड़े शब्दों से विरोध करती हूँ। और आज मुझे इस खुशी की बात यह है कि आज पूरा भारतवर्ष हमारी बेटी के साथ है और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है। और मुझे यही बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, है जिन्हें कि मेरी बेटी, देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। महाराष्ट्र के गवर्नर भी कंगना के बंगले में हुई तोड़फोड़ को लेकर नाराज हैं।
गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे के एडवाइजरी अजोय मेहता को राजभवन में तलब किया। इस मामले पर जानकारी ली और जिस तरह ये कार्रवाई हुई इस पर नाराजगी जताई। इस पूरे विवाद में आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले भी कंगना के साथ खड़े दिखाई दिए। कंगना से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा और मांग की कि बीएमसी के उन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने कंगना के घर पर बुलडोजर चलवाया। मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों नहीं निकाली, मतलब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी। तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स से संबंध है, क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है। तो सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत, अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। कंगना को देश भर से समर्थन मिल रहा है। बीएमसी की कार्रवाई की निंदा हो रही है और निशाने पर सीधे उद्धव ठाकरे हैं। कोर्ट में भी बीएमसी को फटकार लगी। अब इस मामले की कार्रवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे और कंगना के बीच इस सियासी संग्राम का पब्लिक ट्रायल जबरदस्त होने वाला है। पारस कोठारी और दिनेश मौर्य के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।